दिल्ली सरकार ने बड़ा दावा किया है। कल हुई क्लाउड सीडिंग के बाद कुछ अंक तक AQI घटाए दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा दावा किया गया। बता दें आपको, दिल्ली में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है और इस बीच दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़ा दावा है। AQI की स्थिति को लेकर यह दावा किया गया है कि क्लाउड सीडिंग के बाद अब स्थिति खराब हुई है। पहले से हालांकि AQI इंडेक्स में थोड़ा सुधार ज़रूर है, लेकिन अभी भी एक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह दिल्ली का औसतन AQI 274 दर्ज किया गया है, यानी दिल्ली का औसतन AQI वेरी पुअर से पुअर श्रेणी में तो पहुंचा है, लेकिन अभी भी आबो हवा बेहद खराब। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, क्लाउड सीडिंग को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है और जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कितना सुधार हुआ है दिल्ली की आबो हवा में? देखिए, कल राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का जो ट्रायल है वो दूसरी बार कराया गया। इससे पहले भी बुराड़ी इलाके में जो है क्लाउड सीडिंग कराई गई थी और कल दिल्ली के 3 से 4 अलग अलग इलाकों में जो है क्लाउड सीडिंग सेस्मा विमान है उनकी तरफ से कराई गई और ये एक सफलतापूर्वक ट्रायल रहा, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि जो क्लाउड सीडिंग से पहले AQI लेवल था उन इलाकों में एक क्लाउड सीडिंग के बाद AQI लेवल में 10 से 15 अंकों की जो है कमी दर्ज की गई है, जो कि हम कह सकते हैं कामयाबी है। लेकिन कल ये भी देखना रहा कि जो बादलों में नमी थी वो 15 से 20% ही थी, लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के अनुसार कि बादलों में नमी कम से कम 50% होनी चाहिए ताकि बारिश जो है अच्छी मात्रा में हो सके। तो इसलिए अभी दिल्ली सरकार ने कल जो बादलों में केमिकल रसायन का छिड़काव किया, उसके बाद ये अनुमान लगाया गया था कि अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश कल कुछ ही इलाकों में हुई और काफ़ी छुटपुट बूंदाबांदी हुई, लेकिन उसके बावजूद AQI लेवल में कमी दर्ज जरूर की गई और जो औसतन AQI दिल्ली का बना हुआ था कल तक 300 के पार था, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है, उसमें भी हम कह सकते हैं कि लगभग 15 अंकों की कमी आई है, क्योंकि आज सुबह लगभग 7 बजे का जो AQI लेवल था दिल्ली का एवरेज वो 274 दर्ज किया गया था। और अगर अभी हम बात करें हमारी मौजूदगी जो है वो कर्तव्य पथ पर, और यहाँ से अगर मैं आपको AQI दिखाऊं तो 275 AQI जो है आप देख सकते हैं। ये जो मौसम विभाग का आधिकारिक ऐप है समीर ऐप, उस पर ये नजर आ रहा है और इसी आंकड़े के तहत जो है देश भर में AQI लेवल को मापा जाता है। और अभी आप देख सकते हैं इंडिया गेट के आसपास हमारी मौजूदगी है, जहां पर AQI लेवल जो है 275 दर्ज किया गया है। ये दरअसल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का जो रेडार स्टेशन है उसके अनुसार ये आंकड़े हम बता रहे हैं। और अगर इंडिया गेट पे विजिबिलिटी की बात करें तो आप देखेंगे इस वक्त जो बिल्कुल ठीक सामने इंडिया गेट के राष्ट्रपति भवन है, जो कि अमूमन आम दिनों में यहाँ पर आप अगर आप आए, गर्मियों के समय आए तो बिल्कुल क्लियर जो है विजिबिलिटी यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की नजर आती थी। लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, लेकिन पूरा जो राष्ट्रपति भवन का एरिया है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो धुंध की चादर में लिपटा हुआ है और बिल्कुल भी हम कह सकते हैं विजिबिलिटी यहाँ पर जीरो है राष्ट्रपति भवन की, क्योंकि आप देखेंगे तो सफ़ेद जो स्मॉग की लेयर है वो पूरी ओर छाई हुई है और आसमान में भी हर जगह जो है स्मॉग, एक धुंध जो है देखी जा रही है। हालांकि अगर बादलों की बात करें तो बादल भी जरूर आसमान में छाए हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आसार लगाए जा रहे हैं कि बारिश जो है राजधानी दिल्ली में हो सकती है। और अगर बारिश होती है प्राकृतिक रूप से तो ये जो AQI लगातार बढ़ रहा है इसमें एक भारी कमी दर्ज की जाएगी और एक बड़ी राहत लोगों को बढ़ते प्रदूषण से मिल सकती है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर बनी हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार का यह दावा है कि जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, विंटर एक्शन प्लान लगाया गया है, लगातार क्लाउड सीडिंग का जो ट्रायल किए जा रहे हैं, एंटी स्मोक गन्स के जरिए जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तमाम प्रयासों के बाद दिल्ली में AQI लेवल जो है पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हो रहा है और प्रदूषण के स्तर में भी कमी दर्ज की जा रही है। ऐसा दिल्ली सरकार एक बड़ा दावा कर रही है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि अब प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज ज़रूर की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो बड़े बड़े दावे किए गए थे क्लाउड सीडिंग को लेकर विशाल, ऐसे में क्या माना जाए, क्यों ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, आप ही जानकारी दे रहे हैं कि जगह जगह हुई है, छुटपुट बारिश हुई है, ठीक ठाक तरीके से वर्षा नहीं हुई है। तो ऐसे में आगे क्या किया जाएगा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए? क्या एक और बार क्लाउड सीडिंग की तैयारी है? आगे क्या सरकार फैसला लेने जा रही है?
देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि कल जिस तरह से जो क्लाउड सीडिंग कराई गई थी, उसमें अनुमान लगाया गया था अगर बादलों में 50% की नमी होगी, तो बारिश जो है वो अच्छी खासी मात्रा में राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे में हो सकती है। जी। लेकिन क्योंकि कल बादलों ने साथ जो है हम कह सकते हैं सरकार का पूरी तरह से नहीं दिया, नमी जो थी वो केवल 15 से 20% थी। इस वजह से कहीं न कहीं जो बारिश जैसा कि अनुमान किया गया था कि ज़्यादा मात्रा में होगी, वो बारिश जो है नहीं हुई। लेकिन छुटपुट बूंदाबांदी ज़रूर कहीं न कहीं दर्ज की गई। दिल्ली, नोएडा के बॉर्डर पर भी बारिश जो है दर्ज की गई। और वहीं अगर मयूर विहार, करोल बाग और खेखड़ा, ये वो इलाके हम बता रहे हैं जहां पर क्लाउड सीडिंग कराई गई है। इन इलाकों में भी हल्की जो है बूंदाबांदी दर्ज की गई थी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी आरोप लगा दिया है कि ये जो पूरी क्लाउड सीडिंग का जो मैटर है, ये जो मामला है, ये ही पूरी तरह से फर्जी है, ऐसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, कोई भी क्लाउड सीडिंग नहीं कराई गई, कोई भी बारिश नहीं कराई गई। ये केवल जो है ठेकेदारों को पेमेंट देने के लिए दिल्ली सरकार ऐसे बड़े बड़े दावे कर रही है। हालांकि दूसरी ओर दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमने जो क्लाउड सीडिंग कराई है उसकी फोटोज भी और वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पर जारी की है, ताकि आम जनता जो दिल्ली की वो भी देख सके कि सच क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।